सही बात है, कहा गया है कि लत लक्षण बा ये सब मरले पर जाए। तो कुछ लोगों में ये चीज रह जाता है, वाकई में वो लास्ट समय तक वो अपना कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर लोग कितनों लाख भी समझाना चाहे, लाख भी कोशिश करे सही से के साथ रहने का, लेकिन जिसका लक्षण जो होता है ना वो कभी सही नहीं होने वाला है। जी हाँ, वही बात है हमारे खेसारी भैया की। खेसारी भैया को मतलब भैया कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी में रहना ही जरूरी है। जैसे कि खेसारी भैया का एक इंटरव्यू अभी देखे थे, कहते हैं कि मैं अब पवन सिंह को कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूँ। और क्यों मानूं, क्योंकि पवन सिंह के पास गायकी के अलावा है ही क्या। लेकिन मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? अच्छा, तो सब कुछ आप ही के पास है ना? मतलब गायकी आपके पास नहीं है, आप गायक नहीं है, आप बहुत अच्छे सिंगर नहीं है, बस लोग आपको सुन लेते हैं, यही बात कहना है ना। और पवन सिंह के पास तो कुछ नहीं है सिर्फ गायकी के अलावा। खेसारी भैया, पवन सिंह के पास क्या है नहीं है वो आपको भी पता है, और जिनको आप कह रहे हो उनको भी पता है, और सारी दुनिया को पता है कि पवन सिंह के पास क्या है। ठीक है, किसी के कहने और किसी के ना कहने से कि किसके पास क्या है नहीं है। पवन सिंह बनना तो खैर अच्छे लोगों को इस जन्म में नसीब नहीं होगा। पवन सिंह जो चीज बन चुके हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनकी रॉयल्टी है, जो उनकी पावर है, जो उनकी पहुंच है, जो उनकी गायकी में दम है, जो उनका एक सम्मान है, और जो उनका एक अलग अपनी अंदाज है, वो पाने के लिए लोग बहुत से चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। करने का कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बनना सब लोग चाह रहा है लेकिन बन ही नहीं पा रहा है। जलन है कि वो ऐसा उसको क्या है। अभी मैं बताता हूं कि आप उनके साथ कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है, हो ही नहीं सकते। आपकी उतनी है ही नहीं कि आप पवन सिंह के कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। पवन सिंह वो चीज हो गए भाई, पवन सिंह वो चीज हैं जो आप नहीं कर सकते। चलिए एक छोटा सा बात आपको लेकर चलते हैं। शुभंकर मिश्रा जी का ही पॉडकास्ट देख लीजिए। जिस टाइम पवन सिंह का पॉडकास्ट हुआ है, आज भी पवन सिंह का पॉडकास्ट शुभंकर मिश्रा जी के पॉपुलर वीडियो में नंबर 1 पे है। जाकर चैनल को चेक कर लीजिए, आज भी उनका वीडियो नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा व्यू देने वाला पवन सिंह का ही वीडियो है। जितना पवन सिंह 20 घंटे में व्यू दे दिए ना, जितना व्यू पवन सिंह का 20 घंटे में आया था उतना आपके 2 महीने में नहीं आया है। कैसे आप पवन सिंह से कॉम्पिटिटर कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता कि आप पवन सिंह के कॉम्पिटिटर हैं, ये कभी नहीं हो सकता। पवन सिंह है, और ये आपको भी पता है, और जिनको आप कह रहे हो ना उनको भी पता है। पवन सिंह का पॉडकास्ट का वीडियो 5 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। 5 घंटे में 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया था पवन सिंह का पॉडकास्ट का। आप कैसे पवन सिंह से कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? आप पवन सिंह का कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकते, दूर दूर तक आप नहीं है। ट्विटर पे नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा था पवन सिंह का, ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। आप कैसे पवन सिंह का कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? हो ही नहीं सकता है भाई। खेसारी भैया क्या कीजिएगा, अरे तनी बोलने से पहले कुछ तनी मनी आप भी सोचा कीजिए महाराज। पवन सिंह का कॉम्पिटिटर बनिएगा। पवन सिंह का कॉम्पिटिटर है नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं बता देता हूं कौन है, बताइए। पवन सिंह का कॉम्पिटिटर कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? कोई नहीं है, समझ गए? पवन सिंह का जब वीडियो शुरू से लेकर एंड तक हुआ था ना, एक बार में जब शुरू से लेकर लास्ट तक पॉडकास्ट चला था, उतना देर में 4 लाख व्यू आया था। एक बार में पवन सिंह का 4 लाख व्यू आया था। कैसे आप पवन सिंह से कॉम्पिटिटर कर सकते हैं? आप कैसे पवन सिंह का कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? कैसे आप अपने आप को सोच लेते हैं कि हम पवन सिंह हमसे कॉम्पिटिटर हैं या हम उनके कॉम्पिटिटर हैं? अरे पवन सिंह बहुत दूर की चीज हो गई भाई, पवन सिंह बहुत दूर की चीज हो गई। आप वहां तक अभी बहुत समय लगेगा खेसारी भैया, आपको पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा पवन सिंह की तरह। बॉलीवुड में तो हल्का मचा ही दिए, नंबर 1 पे ट्रेंड करते हैं। जब वो ट्रेंडिंग में आते हैं तो 2-2 महीना 3-3 महीना वो ट्रेंडिंग में रहते हैं। कैसे आप पवन सिंह का कॉम्पिटिटर हो सकते हैं? संभव नहीं है। कहते हैं पवन सिंह का कॉम्पिटिटर कर ही नहीं सकते क्योंकि पवन सिंह के पास गायकी के अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया, पवन सिंह के पास हर वो चीज है, आपके पास सिर्फ विवाद करने की बात के अलावा आपके पास कुछ नहीं है।
सही बात है कि आपके पास विवाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। पवन सिंह से भी पूछा गया था कि क्या आप अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, तो पवन सिंह ने तो एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, सामने आता है मैं उससे गले लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग व्यवहार है, विचार है। और आप कहते हैं कि पवन सिंह का ऐसा खराब विचार है। पवन सिंह ने क्या कुछ बोल दिया भाई? पवन सिंह क्या कुछ बोले थे? आप जो कह रहे थे कि उनका ऐसा सोच है, मैं पवन सिंह के लिए आप हमेशा खड़े रहे हैं, और पवन सिंह आपके लिए खड़े नहीं है। मैं बताऊं कब खड़े रहे थे? मैं बताता हूं कि कब पवन सिंह आपके लिए खड़े हुए हैं। नहीं आपको पता है ना, तो मैं क्या बताऊं, आप ये वीडियोवा को देख लीजिए। हमारे छोटे भाई की फिल्म है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। हमारे भाई की फिल्म आ रही है संघर्ष 2। बिल्कुल मैं आप सब के बीच में बोल रहा हूँ, कहाँ खड़ा होना है संघर्ष 2 के लिए? पवन सिंह सबसे पहले। देखिए, सुन लिए ना, सुनाई में आ गया कि कब पवन सिंह आपके लिए खड़े नहीं हुए थे। अरे जब जिसको जरूरत पड़ेगा तभी तो आदमी एक दूसरे को बुलाता है। ठीक है, आप उनके चुनाव में खड़े हुए, चुनाव प्रचार करने के लिए गए, आप उनके चुनाव प्रचार में खड़े हुए, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग खड़े थे पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए। तमाम जितने भी हैं सभी लोग पहुंच गए थे। पवन सिंह के चाहने वाले इतने थे कि सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे, सब लोग। और हर भोजपुरी इंडस्ट्री के हर सिंगर, हर गायक, मुझे लगता है कि A to Z सिंगर और गायक अपने इंस्टाग्राम आईडी से, अपने फेसबुक आईडी से, अपने ट्विटर से, हर लोग पूरे काराकाट के जनता से पवन सिंह के लिए वोट मांग रहा था। तो आप पहुंच गए तो क्या पहुंच गए महाराज? पवन सिंह आपके लिए क्यों नहीं खड़ा होंगे? पवन सिंह आपके लिए कभी, आपको पवन सिंह ने उरे भी कभी बोला है? कभी पवन सिंह के तरफ से शुरुआत हुई है कि हाँ खेसारी ऐसे करता है, वो ऐसे करता है? हर समय जब भी आपकी चर्चा होती है पवन सिंह से, पवन सिंह एक ही बात बोलते हैं, वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, और मैं चाहता हूं कि वो फ्यूचर में बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए, खूब जितना वो चाह रहा है उससे ज्यादा नाम कमाए। वो खाली बोलता ज्यादा है, मतलब आपको प्यार से छोटे भाई वाला दर्जा होता है ना, वो हमेशा आपको देते हैं खेसारी भैया। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सत्य है और ये सही है कि हमेशा पवन सिंह आपको वो दर्जा देते हैं जो छोटे भाई का देना चाहिए। हमेशा उनसे इस बात पे कंट्रोवर्सी के लिए पूछा जाता है कि खेसारी जी आपके बारे में ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो बोलने दो, छोट भाई है, उतनी बोलेला ज्यादा, बाकी दिल के बहुत साफ। हर समय आपको सपोर्ट करते हैं पवन सिंह, हर समय आपके बातों को बहुत सलीलता से और बहुत अच्छे से आपके बातों को जवाब दे देते हैं पवन सिंह। नहीं बेधड़क आपके तरह नहीं बोल देते हैं। मेरी यही सोच है, मेरी संस्कार यह है। क्या पवन सिंह का संस्कार खराब है? अरे पवन सिंह का संस्कार है जो खराब है? क्या पवन सिंह का संस्कार खराब है महाराज? आप वैसे ही बोल के आ गए कि मैं तो दूध पीता हूं, पवन सिंह दारू पीते हैं और मैं दूध पीता हूं। पूरे इंडस्ट्री को पता है कौन दूध पीता है, कौन दारू पीता है, वे सत्य बात, ठीक है। और आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं वो भी सबको पता है। कैसे आप पवन सिंह का कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि पवन सिंह बनने के लिए ना कम से कम अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा। पवन सिंह वो चीज है, ठीक है। कॉम्पिटिटर बनना सबके बस की बात नहीं है, और पवन सिंह के तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में कोई, अभी फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कॉम्पिटिटर है पवन सिंह के, कोई नहीं है। सब लोग अच्छा गायक हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं सबको कहता हूं, सबको सम्मान करता हूं। लेकिन जो आप बातें बोलते हो ना, मतलब कंट्रोवर्सी वाला ही बातें बोलते हैं खेसारी भैया। कुछ भी कहिए, आप कंट्रोवर्सी शुरू करना चाहते ही हैं, या आपको एक इंटरेस्ट लगता होगा, मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो तो आपकी अपनी पर्सनली माइंड है। या आपको ये चीज लगता होगा चलो थोड़े मजे लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और साथ में भाई भाई तो मिल ही लेते हैं, तो हो सकता है इस वजह से आप बोलते होंगे मजे लेने के लिए, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो आप बात बोलते हो ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा बोलते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो दिक्कत लगी जाता है कि बताइए कि पवन भैया आपके लिए इस तरीके से बात करते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा बोलता ज्यादा है, लेकिन आप थोड़ी सीरियस मैटर में आप सीरियस बोल देते हो, मैं उनका कॉम्पिटिटर नहीं हूं, उनके पास गायकी के अलावा है क्या। अरे भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप नहीं समझ सकते हो खेसारी भैया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पवन सिंह के पास गायकी के अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया पवन सिंह के पास क्या नहीं है, आपके पास क्या है?
इसका मतलब तो आपके पास तो गायकी तो है नहीं, 0/0 है आप, बस गा देते हैं लोग, भले सुन लेते हैं। आपके पास क्या है, क्या है आपके पास? पवन सिंह की रॉयल्टी आपके पास है? नहीं। जितना पवन दिखा तो दिया, अभी नॉर्मल से छोटा सा चीज देख तो लिए। आप भी पॉडकास्ट करके आए थे शुभंकर मिश्रा जी का, जो पवन सिंह का 20 घंटे में व्यू गया था महाराज, आपके 2 महीने में नहीं गया। आज भी शुभंकर मिश्रा जी के जाके चैनल पे चेक कीजिए पॉपुलर वीडियो में, तो वो पवन सिंह का है। उनका भी एक था 3.2 मिलियन करके वीडियो था कि आज तक क्यों छोड़े शुभंकर मिश्रा, उनसे भी ऊपर है, पवन सिंह का वीडियो है। कैसे आप कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। पवन सिंह है और आप ही हैं। तो बस कंट्रोवर्सी नहीं करिए, मिलजुल कर रहिए, और जिस तरीके से आपको बड़े भाई सम्मान देते हैं उस तरीके से बड़े भाई का भी सम्मान दिया कीजिए। और हर जगह कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं लगता है खेसारी भैया। चलिए, विशेष हम क्या आपको राय विचार दें, आप अपना खुद ही समझदार हैं। तो आज का वीडियो ऑडियंस आप लोगों को कैसा लगा हो, मेरा वीडियो कैसा लगा हो, कहने का मेरा जो तरीका था वो कैसा आप लोगों को लगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। पवन सिंह खेसारी लाल का जो भी ये पॉडकास्ट देखे होंगे, आप लोगों को क्या लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।